हेलो गाइस। सो दिस इज मंजीत मौर्य एंड गाइस, आज के वीडियो में हम लोग चरक संहिता के तीसरे अध्याय आरोग्यवती अध्याय के बारे में देखने वाले हैं। इस अध्याय में जो तीन तरह के औषधि चिकित्सा बताई गई है, अंतर परिमार्जन, बहि परिमार्जन और स्वस्थ परिधान, इसमें से हम लोग बहि परिमार्जन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अध्याय मतलब द्वितीय अध्याय अपामार्ग तंडुली अध्याय में हम लोग ने अंतर परिमार्जन में देखा, जिसमें पंचकर्म और युवाओं द्वारा किस प्रकार चिकित्सा की जाती है, उसमें कौन-कौन से द्रव्य यूज़ किए जाते हैं, उसके बारे में पढ़ा। चलिए अब आज हम देखते हैं तृतीय अध्याय के बारे में, जिसमें आरोग्यवती अध्याय में वही परिमार्जन के बारे में बताया गया, मतलब बाहर से दी जाने वाली चिकित्साओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो वही परिमार्जन सबसे पहले देखते हैं क्या चीज़ होता है। तो वही परिमार्जन की दृष्टि से कुष्ठ रोग की चर्चा इस प्रकार होती है। अब वही परिमार्जन में क्या है, हम बेसिकली स्किन के ऊपर की देखते हैं। तो स्किन में सबसे ज़्यादा देखने वाली जो रोग है वो कुष्ठ रोग है। तो हमें वही परिमार्जन से अगर हम नाम लेते हो तो उससे मोस्टली सबसे पहले कुष्ठ रोग की ही ध्यान में आता है। उसके बाद यद्यपि राजेश शर्मा ये महारोगों में परिगणित है, तथापि इसमें वही संशोधन की उतनी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। अतः कुष्ठ के संबंध में चर्चा प्रस्तुत है। अब क्या है, इसके साथ साथ राजेश शर्मा मतलब जो ट्यूबरकुलोसिस वो भी देखने को मिलता है वही परिमार्जन में, लेकिन उसका क्या है, वही संशोधन उसमें उतनी आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए कुष्ठ को भी हम ज़्यादातर करके वही परिमार्जन में गिनते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम आगे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ इसके बाद कि जो आरंभवाद अध्याय है इसमें क्या-क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो इसमें सबसे पहले शुरुआत में बताई गई है सिद्ध चूर्ण तथा प्रत्यय के बारे में। मतलब कौन-कौन से चूर्ण है, पाउडर फॉर्म में क्या यूज़ किया जाता है और प्रत्यय मतलब लेप फॉर्म में क्या यूज़ किया जाता है। इस तरह से उसको डिवीज़न किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अमलतास के पत्ते, ए इंगड़ास मतलब चकवाड़ के बीच, जो करंज है के बीच है, वासा मतलब अड़ूसा, और गिलोय, मैनफल, हल्दी और दारू हल्दी। मतलब इसमें बताया गया क्या-क्या चीज़ें प्रदेह या फिर चूर्ण बनाने के उपयोग में आती हैं, ठीक है? उसके बाद स्यान हो गया, सुराह हो गया, खतीर हो गया, फिर धाव की लकड़ी, नीम की छाल, वायु विडंग, कनेर की छाल, ये सारे जो द्रव्य हैं, इनके द्वारा सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। फिर भोजपत्र वृक्ष की गांठ, लहसुन, सिरस की छाल, लोमस, बकुल और कृष्णगंधा। इसके बाद फणिंजक, वत्सज की छाल, सप्तपर्ण की छाल और पीलू और चमेली की पत्तियाँ। इस प्रकार से जो वक्ष है, हरेड़ू है, त्रिवृता है, हिलावा है, गेरू, अंजन, मेंसिल मतलब मदन फल, ताल, गुरु, धूम, इलायची, एला हो गया आपका, प्राची, सुलोत्र हो गया, अर्जुन की छाल, नागर मोथा एवं जो सर्ज है मतलब बाल, ये सभी क्या है, अलग अलग प्रकार से ये सब यूज जाती है चूर्ण बनाने के लिए तथा पेस्ट बनाने के लिए, जिसका प्रत्यय या फिर प्रलेप हम अपने शरीर पर बाहरी त्वचा पे करते हैं। ठीक है, अब क्या बताया गया है, उपयुक्त आधे आधे श्लोक द्वारा निर्दिष्ट इन 6 औषधियों, ये जो 6 औषधि अलग अलग वर्ग में बताए गए हैं, इन 6 औषधियों को चूर्ण करके गोपित की भावनाएं देकर मतलब उसको गोलोचन करते हैं, उसको पिंड बनाते हैं, और फिर पीले रंग के हो जाए तब तक उनको पुनः पीसकर सरसों के तेल में, ठीक है, सरसों के तेल में मिलाकर फिर उसका क्या है, लेप बनाते हैं। ठीक है, तो पहले उनका पीस कर चूर्ण बनाते हैं, फिर उसको है सरसों के तेल द्वारा पहले उनको घुसते हैं और पीले हो जाने तक उसमें सरसों का तेल मिलाकर उसको लेप बनाते हैं। अब इसके फलश्रुति क्या है, इससे फायदा क्या होता है, तो इस लेप के प्रयोग से क्या होता है, मनुष्य के कष्ट कष्ट साध्य कुष्ठ या फिर नया जो क्लास निकला है इंद्रलुप्त है, मतलब फॉलिंग ऑफ हेयर या एलोपेशिया जो रहते हैं, किटी मतलब सोरियासिस जो हो गया है, अगर दाद आदि कार्य, भगंदर फिस्टुला हो गया है, पाइल्स अपची हो गया है, एंड पामा हो गया, ये सब जो रोग होते हैं वो क्या होता है, शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। तो इन सब का जब चूर्ण का प्रलेप बनाकर हम इन जगहों पे आलेपन करते हैं उसका, तो उससे ये सारे दूर हो जाते हैं, जो रोग विकार उत्पन्न हुए होते हैं उनका नाश होता है। इसके बाद देखते हैं, ये सब भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। चूर्ण प्रदेह क्या होता है, तो इसमें बताया गया है कि इसका असर चूर्ण या प्रदेह अथवा औसत द्रव्यों को चूर्ण करके सरसों के तेल से प्रदेह बनाए जाते हैं। ठीक है,
तो प्रदेह मतलब क्या, वही पेस्ट फॉर्म बनाना। तो जो चूर्ण होते हैं उसमें क्या करते हैं, चूर्ण को सरसों सरसों के तेल से प्रदेह बनाए जाते हैं, और इसको ही क्या करते हैं, शरीर के अंग पे लगाते हैं, जहाँ जहाँ पे आपको विकार उत्पन्न हुए हैं, जो कि उन विकारों का नाश करते हैं। उसके बाद अंजनम। अब अंजन क्या होता है, तो दूसरे टीकाकारों ने अंजन का अर्थ काला सुरमा किया है। अब अंजन मतलब काजल ज्यादातर मानते हैं, तो क्योंकि तो यहाँ पर अंजन शब्द से रसांजन का ग्रहण युक्त युक्त करना चाहिए। अब यहाँ पे हम दो उन लोगों ने चरक संहिता में भी देखा है, और इसमें हमारे अष्टांग हृदय में भी देखा था कि अंजन दो प्रकार के होते हैं, रसांजन और सविरांजन। तो उसमें से जो यहाँ पे जो टीकाकार है उन्होंने बोला है कि अंजन से हमें काला सुरमा मतलब रसांजन का ग्रहण करना चाहिए, जो कि हर 5वें एंड 8वें दिन पे हमें उसका सेवन करना चाहिए, लगाना चाहिए। तो निर्णय के लिए काला सुरमा तथा रसांजन के गुण धर्मों का अवलोकन करें, मतलब हमें देखने के लिए बोला है, वो सब ये नहीं देखनी है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रदेह के बारे में। तो प्रदेह के लिए या फिर लेप के लिए 3 पर्याय उपलब्ध होते हैं, जैसे पहला लिप्त हो गया, फिर लेप हो गया, लेपन हो गया। तो यह लेप पुनः 2 रूपों में परिणित देखा गया है, मतलब जो प्रदेह है या फिर जो लेप बनाया गया है उसके 3 पर्याय उपलब्ध है, उसी को हम लिप्त भी बोलते हैं, लेप भी बोलते हैं और लेपन भी बोलते हैं। अब ये जो लेप है उसके पुनः पुनः 2 रूप देखे जाते हैं, जो प्रलेप होता है और प्रदेह होता है। मतलब लेप को 3 पर्याय हैं, लिप्त, लेप और लेपन, लिप्त, लेप और लेपन। और वापस लेप के 2 परिणी देखे गए हैं, मतलब 2 फॉर्म्स देखे गए हैं, एक प्रलेप और एक प्रदेह। तो प्रलेप और प्रदेह क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, इन दोनों की मोटाई भैंस के गीले चमड़े के समान होती है, मतलब जो लिविंग भैंस का चमड़ा होता है उसकी मोटाई के जितना होता है। इनमें शीत, तनु, विशोषी अथवा अविशोषी का प्रलेप को संज्ञा दी गई है। जो शीत गुण वाला होता है, छोटा मतलब तनु होता है, पतला होता है, विशोषी होता है मतलब शोषण करने वाला तत्व, और अविशोषी होता है, इनको क्या है, प्रलेप संज्ञा दी गई है। और जो दूसरा है वो गीला होता है तथा मोटा होता है, इसमें क्या है, तनु मतलब पतला होता है, इसमें गीला होता है, तथा ये उष्ण गुण युक्त होता है, इसको प्रत्यय कहते हैं। तो ये दोनों प्रलेप और प्रदेह है, ये दोनों लेप के 2 फॉर्म हो गए, जिनका अलग अलग प्रकार से उपयोग किया जाता है। ठीक है, उन उक्त जो 6 प्रदेह का प्रयोग करने के बाद सूखने के बाद इन्हें सूखने से पहले ही इन्हें क्या करना चाहिए। अब जब हम लेप का प्रयोग कर रहे हैं तो लेप के सूख जाने से पहले ही उन्हें उतार देना चाहिए, लेप को पूरी तरह सब सूखने नहीं देना चाहिए। ठीक है, अब सब हम एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कुष्ठ आदि लेप, मतलब कुष्ठ को ठीक करने के लिए कौन कौन से लेपों का या फिर किस औषधीय द्रव्यों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कुष्ठ आदि लेप में देखते हैं कुष्ठ के बारे में, फिर हल्दी, दारू हल्दी, तुलसी, परवल। तो कुष्ठ, हल्दी, दारू हल्दी, तुलसी, परवल, फिर नीम की छाल, उसके बाद सहजन की छाल, सरसों, उसके बाद धनिया और चौर पुष्पी। तो इस प्रकार से पीड़िका चोर पुष्पी इन सबको क्या करना है, समभाग में लेकर इसको मठा से घोटे, तदनंतर कुछ रोगी के शरीर में सरसों के तेल से मालिश करें। मतलब सबसे पहले इसका हमें लेप बना लेना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, शरीर के ऊपर लगाना चाहिए। उसके बाद इन्हें निकालने के बाद सरसों के तेल से उपटन या फिर मालिश की भांति इसको लगाना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि ये क्या करता है, जो कुष्ठ आदि लेप होते हैं ये क्या करते हैं, कंडू, पीड़ का जो छोटी छोटी फुंसियाँ होती हैं, कोट होता है या फिर कुष्ठ होता है, लेप्रोसी हो गया, शोथ हो गया, कहीं पे स्वेलिंग आदि एडिमा है, तो उन सभी रोगों का क्या शमन करती है। ठीक है, तो कुष्ठ आदि लेख में हम क्या क्या देखे हैं, कूट, हल्दी, दारू हल्दी, उसके बाद तुलसी, परवल, सरसों, नीम की छाल, सहजन की छाल, धनिया या फिर चोर पुष्पी जिसको चंडा भी बोलते हैं, इन सबको क्या करना है, सम भाग में लेना है, उनको मठा में घोलकर फिर उसको सरसों के तेल से मालिश करके उसको उपटन की भांति हमें लगाना है। और इस ये कुष्ठादि लेप क्या करता है, जो भी कंडू हुआ है या फिर पिड़का हुई है, कोट हुआ है, कुष्ठ हुआ है या फिर कोट शोथ हुआ है, इन सब का क्या है, समन करता है। उसके बाद देखते हैं हम दूसरा प्रकार कुष्ठादि चूर्ण के बारे में। अभी हम लोग ने लेप के बारे में पढ़ा, अब कुष्ठादि चूर्ण के बारे में देखते हैं। तो कूट, गिलोय, नील सोथा, नील थोथा मतलब तकिया, कटेरी, दारू हल्दी को बोलते हैं कटेरी, फिर उसके बाद कंपी पल्लक, उसके बाद गंधक, वायुवेदंग, मैंसिल जो कि
मदन फल को भी बोलते हैं। हड़ताल, कनेर के जड़, इन सभी को क्या करें, संभाग में लेकर इनका चूर्ण कर ले। फिर तदनंतर रोगी के शरीर पे क्या है, तेल, सरसों के तेल के साथ मालिश इसका करें। अब ये क्या करता है, ये चूर्ण जो है घावों पर अगर आप चूर्ण करे या फिर उस पर डस्टिंग करे तो उससे क्या क्या होता है कि वो दद्रो जो भी दांत है या फिर खुजली है या फिर पीठी कुष्ठ भेद है या पाहा है, ये सभी को क्या करता है, इन सारे रोगों को शांत करता है। ओके। अब देखते हैं मनशिलादिलेख। मनशिलादिलेख बहुत सारे होते हैं, तो मनशिलादिलेख प्रथम में देखते हैं कि ये मैंसिल, आल, उसके बाद काली मिर्च, सरसों का तेल और अर्क। तो मैंसिल, आल, काली मिर्च, सरसों का तेल और जो अर्क है, इनके द्वारा बनाई गई है। मदार का दूध जो होता है, इनके द्वारा साथ में मिलाकर क्या करना चाहिए, घोटना मतलब मिश्रण करना चाहिए। और ये लेख क्या करता है, कुष्ठ का विनाशक होता है। मतलब जितने भी स्किन डिजीजेस पाए जाते हैं सभी के लिए ये हितकर होता है। इनमें बेसिकली आपको बस कौन कौन से लेप होते हैं और उनमें कौन कौन से 2-3 द्रव्य होते हैं, ये बेसिकली याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तुत्तादे लेप। तो तुत्तादे में तुतिया यूज करते हैं। उसके बाद वायविडंग, काली मिर्च, लोंद्र, मेंसिल आदि को क्या करते हैं, ये तुत्तादे लेप बनाने में कार्य होते हैं। इस ये भी मनशिलादि लेप के समान ही होता है। और इसको क्या करते हैं, सरसों के तेल के साथ हम लेपन करते हैं। और ये क्या करता है, कुष्ठ रोग के पर प्रयोग किया जाता है। मतलब जो भी स्किन डिजीज सभी में ये काम कर होता है। उसके बाद रसांजन आदि लेप। तो रसांजन मतलब जो रसवत और पवाड़, इनसे इनके बीजों को कूटकर पीसकर कैथ के रस में घोटकर लेप करने से कुष्ठ रोग की निवृत्ति होती है, ठीक है। तो सब रसांजन मतलब जो रसवत होता है और पवाड़, इन दोनों के बीजों को क्या करें, कूटकर पीसकर कैथ के रस के साथ घोटें। तो इससे क्या होगा, वो कुष्ठ आदि रोगों की निवृत्ति करता है, मतलब उनका नाश करता है। उसके बाद देखते हैं करंज आदि लेप। तो इसमें करंज के बीज, पवाड़ के बीज और कूट, इनको कूट कर पीस कर गोमूत्र से घोटें। और अभी तक हम लोग ने देखा सरसों के तेल से घोटने के लिए, अब इसमें बताया कि गोमूत्र के साथ घोटे। तो ये क्या करता है, लेप कुष्ठ रोगों का नाशक होता है और सभी चीजों के लिए सर्वोत्तम, मतलब जो भी स्किन डिजीज है सभी के लिए सर्वोत्तम, मतलब अच्छा होता है, हितकर होता है। उसके बाद हरिद्रादि लेप देखते हैं। तो इसमें आता है आपका दोनों हल्दी, मतलब दारू हल्दी और हल्दी, फिर कुटन बीज जिसको इंद्रजी जौ भी बोलते हैं। उसके बाद करंज के बीज, फिर है मारक मतलब कनेर और इनके छिलके यूज कर लें, और भीतरी लकड़ी और तिल, लाल का छार, इन सभी का क्या करें, चूर्ण कर लें और उनको गोमित्र के साथ पीस कर रख लें। इससे क्या होता है, जो भी कुछ आदि रोग होते हैं उनका नाश होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मनशिलादि लेप द्वितीय पल्ला। हमने देखा था कि जिसमें मैंसिलादि यूज करते हैं, जो कि कुष्ठ के लिए और कुष्ठ के लिए आदि हितकर होता है। यहाँ पे देखते हैं मैंसिलादि द्वितीय लेप के बारे में, जिसमें मैंसिल, तुरैया की छाल, कूट, काशिक, पवाड़ के बीज आदि क्या करते हैं, यूज करते हैं। इनकी पत्तियां मूंगफली के आकार की होती हैं और इनके बीज क्या होते हैं, मेथी के सदृश होते हैं। तो इनके करंज के बीज, भोजपत्र वृक्ष की काट, कनेर की जड़, जो प्रत्येक औषधि के चूर्ण क्या करे, एक एक कर्ष मतलब 2-2 तोला में मिला ले और इनको पकाने के लिए क्या करे, तुशोदक अथवा पलासा निर्दाह रस एक आरक मतलब 6 सेर या फिर 6 टाक या 2 तोला ले। तदंतर धीरे धीरे इसको क्या करें, विधि पूर्वक पकाना चाहिए। फिर पकाते पकाते जब ये कलछुए में लगने लगे, जो कलछुए होता है उसमें लगने लगे, मतलब उसे उतार देना चाहिए, मतलब ये तैयार हो चुका है। और फिर इसका कुष्ठ नाशक योगों में सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए, जो भी स्किन डिजीज है। उसके बाद आगे देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे तुषोदक दिया था, तो वो तुषोदक किसे कहते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो जो कच्चे दले हुए धाने का जो संधान करके जो द्रव्य तैयार किया जाता है, मतलब जो कच्चे धान्य है उसका जो विशेष प्रकार के रस एवं गंध आदि की उत्पत्ति की जाती है, उसको हम तुषोदक कहते हैं। और साथ ही साथ कुछ लोग उसे कांजी के भेद भी मानते हैं। और हम इसमें क्या है, जौ या बियर भी पाया जाता है, देखने को मिलता है। उसके बाद देखते हैं हम आरोग्यवती लेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरोग्यवती में अमलतास आदि यूज किया जाता है। तो कुष्ठ रोगी के शरीर पर सरसों के तेल लगाने के बाद उसमें चतुर अंगुल मतलब जो अमरतास के पत्ते हैं, काली मकोई के पत्ते और कनेर के पत्ते,
इनको एकत्रित करके मट्ठा में पीसकर लेप तैयार करें। सबसे पहले क्या करें, उनके शरीर पर सरसों का तेल से लेप करें या फिर मालिश करें। उसके बाद जो अमलतास के पत्ते, करंज के पत्ते हैं, मकई के पत्ते हैं, कनेर के पत्ते हैं, इनको क्या करें, एकत्रित करके इनको मट्ठा के साथ पीस लेना चाहिए और इससे जो तैयार होता है लेप, वो क्या करते हैं, कुष्ठ द्वारा प्रभावित शरीरों पे उसका लेपन या उपटन करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद कोलादी लेप देते हैं, तो कोलादी लेप में जो बेर होता है, कुल्फी होता है, देवदारू, राशना, उड़द, अलसी, तेल फल आदि जो होते हैं, इन सबसे जो तेल होता है उसको निकाल लेना चाहिए। फिर पुट, वच, सोया और इन सभी जो गांजा आदि जो अम्ल पदार्थ, इनको घोटकर इनको गाढ़ा कर लेना चाहिए। उनके साथ इनको पीसकर गाढ़ा कर लेना चाहिए और इस प्रदेश को क्या करना चाहिए, गर्म करना चाहिए। हमने देखा था कि जो प्रदेय होता है वो गर्म होता है और प्रलेप होता है वो शीत होता है, मोटा होता है। ठीक है, तो प्रदेय को क्या करना चाहिए, गर्म करना चाहिए और इसको रोगियों पर प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद आगे देखते हैं, तो वात व्याधि विनाशक लेप, तो वात के जो भी व्याधि है उनमें क्या क्या विनाशक, उनके समन के लिए क्या क्या द्रव्यों का उपयोग करना चाहिए। तो अनुपदेशज प्राणियों के मांस, जो भी अनुपदेश वाले प्राणी के मांस है, जहाँ पे ठंडी ज्यादा रहती है, वहाँ के प्राणियों के मांस तथा मछली के मांस से बनाए हुए वेशवार को गरम गरम करके लेप करने से वात रोगों का नाश होता है। अब आप पूछेंगे कि इससे वात रोगों का, तो वात का क्या शीत गुण होता है, तो उसके विपरीत जो उष्ण गुण होने के कारण ये क्या करता है, वात का नाश करता है। उसके बाद देखते हैं वेशवार क्या होता है। तो हड्डी रहित मांस को भली भांति कूटकर पानी में उबाल लें, फिर इसे गुड़ की पिपली और काली मिर्च का चूड़ा मिलाने से इसे वेशवार बन जाता है। ठीक है। तो वेशवार मतलब क्या, हड्डी रहित जो मांस है उसको भाली भांति गुड़ आदि या फिर घी, पिपली या काली मिर्च में इससे क्या कर लें, उसको छौंका देकर उसको ये कर लें और फिर वो जो चूर्ण होता है उसको हम वेशवार कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं वात व्याधि विनाशक लेप। तो वात व्याधि विनाशक लेप में द्वितीय में देखते हैं कि इसमें आता है आपके अगरा, एला, कुकु, दशमूल और 4 इसने। तो ये क्या करता है, वात व्याधि की शांति करता है। जो भी व्यात व्याधि हो गई है उनकी शांति करता है। इसमें कुकु, कुकुम, कुकुम, दशमूल और अगरू, एला आदि से जो प्रत्यय बनाए गए हो उनका उपयोग में लाना चाहिए। इसके बाद देखते हैं उदर शूलनाशक, जो भी पेट में हो रहे शूल, मतलब जो भी पीड़ाएं हो रही है उसके नाश के लिए क्या क्या यूज करना है। तो जवा और जवा खारी युक्त जौ के आटे को मठा में मिलाकर, जवा खारी युक्त जौ के आटे को मठा में मिलाकर उसको गर्म करके पेट पे लेप करने से उदर शूल का शमन होता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम आगे वात व्याधि विनाशक लेप के बारे में। ये हम तीसरी बात देख रहे हैं वात व्याधि विनाशक लेप के बारे में। इसमें कूट, सोया, बालवच और जौ का आटा, इनमें प्रथम 3 द्रव्यों को कूटकर सरसों के तेल तथा कांजी में मिलाकर गर्म करके उससे लेप करना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, वात की जो भी व्याधि होती है उसका शमन करते हैं। अब वात रक्त, मतलब जो गॉटी या आर्थराइटिस है उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो दोनों सतह, मतलब सोया और सर, ये इम्पोर्टेंट है। सतह क्या होते हैं, सतांगा। तो जो सोया और सौंफ होते हैं वो सतांगा कहलाते हैं। उसके बाद मधु, मतलब महुए के फूल, फिर गिरेटी की जड़, चिरौंजी, कसेरू, घी, विदारी कंद और सीतोपला, मतलब मिश्री आदि क्या करें, इन सबको कूट पीस कर इनका लेप करके इस पर घी मिलाकर वात रक्त की जगह पर लेप करें, मतलब यहाँ पे भी गाउट हुआ है वहाँ पे इसका लेप करना चाहिए। उसके बाद वात रक्त पीड़ानाशक लेप, वात रक्त पीड़ानाशक लेप, मतलब जो वात रक्त हुआ है उसमें जो पीड़ा हो रही है, उस पीड़ा को शांत करने के लिए, उस पीड़ा का शमन करने के लिए कौन से लेप का उपयोग करना चाहिए, उसमें क्या क्या द्रव्य होते हैं उसके बारे में बताएगा। तो राशना, गिलोय, मुलेठी, बला, नागबला, चीवक, रुस्थक, ये जो द्रव्य है इसको क्या करें, दूध दूध से कल्क बनाकर पाक करें। दूध से पहले इनका कल्क बना लें, फिर उसको घृत में क्या करें, पाक करें, उसको घी के साथ पकाएं। अंत में इसे भली भांति छान कर घी में मोम, मोम जो होता है आपका, उसको मिला लें और इससे क्या करें, जो रक्त वात जनित अंग प्रदेश है वहाँ पे जहाँ पे पीड़ा हो रही है वहाँ पे इसका लेप करें, वो क्या करेगी, पीड़ा का शामन करेगी। इसके बाद आगे देखते हैं गोधूम आदि लेप। तो गोधूम आदि में आपका गोधूम, मतलब गेहूं का आटा और बकरी की दूध और घी को मिलाकर लेप तैयार किया जाता है। ये लेप क्या करता है, वात रक्त में प्रयुक्त होता है। तो 3 हमने वात रक्त के लिए देख लिए।
इसमें जो गोधूम आदि लेप होता है वो क्या करता है, गोधूम मतलब गेहूँ का आटा, बकरी का दूध और घी में पकाकर या फिर इनको मिलाकर बनाया हुआ लेप क्या करता है, वात रक्त को खत्म या फिर नाश करता है। अब इसके बाद सिर शुल शामक लेप देखते हैं। सिर में अगर शुल हो रही है तो उसमें क्या करते हैं, मतलब तगर, उत्पल मतलब नीलोफर, सफेद चंदन और कूट, इन द्रव्यों के कपड़छन मतलब कपड़े, इन द्रव्यों को पहले कूटे, फिर उनको कपड़े द्वारा छान कर उसका चूर्ण को घी में मिलाकर उसको क्या करें, सिर पर लेप करें। इससे क्या होगा, सिर शुल का नाश होगा। उसके बाद सिर शूलनाशक प्रपौंडिक करादी लेप, इसमें पुंडरिया काठ, देवदारू कूट, मुलेठी, छोटी इलायची, सफेद कमल, नीलोफर, लोह सरका, पद्मारो और चोरुशी, इन सबके क्या करें, कपड़े छन्न चूर्ण को घी में मिलाकर इसका लेप करना चाहिए, जो कि सिर शुल में हितकर होता है। आगे देखते हैं पार्श्व शूलनाशक, जो पार्श्व मतलब जो आपके ये संगीत है उसमें क्या क्या, अगर शूल है तो उसके लिए क्या क्या यूज करना चाहिए, तो उसमें राशना, हल्दी, दारू हल्दी, नलद, सोया, सौंफ, देवदारू, सीतोपला मतलब मिश्री और जीवंती मोल, इनके कपड़े छने चूड़ा जो होता है उसको घी में मिलाकर तथा तेल से क्या करें, मिलाएं और उसको पसलियों के जो दर्द है उसमें गुनगुना लेप करना चाहिए। फिर दाह शांति कारक, मतलब जो दाह मतलब शरीर में जो जलन उत्पन्न हो रही है उसके शांति के लिए कौन कौन से लेप का या फिर कौन कौन से द्रव्यों का उपयोग करना चाहिए, तो इसमें शैवाल। अब देखिए इसमें शैवाल आदि लिखा है तो मतलब शैवाल तो जरूर रहेगा, ठीक है। तो शैवाल जिसको हम शिवार भी कहते हैं, उसके बाद कमल, नील कमल, वेद की जड़, अम्लवेद जो होता है, तुंग, उसके बाद तुंग यहाँ पे पुनाग या फिर इसको नाग केसर भी बोलते हैं। उसके बाद पुंडरी काष्ठ मतलब पुंडरिया काठ, फिर अमरोडाल खच जो होती है उसको, लोथ्र, प्रियंगो और काले यक, ये जो होते हैं इसको सफेद चंदन के साथ कूटकर पीसकर इनके जो चूर्ण बनते हैं उसको घी में मिलाकर तेल के साथ इनको घोट कर लेप तैयार करना चाहिए और फिर इसका प्रयोग दाह की निवृत्ति के लिए करना चाहिए। अब यहाँ पे जो सवाल है वो शीत गुण होने के कारण, कमल, नीलकमल, वेत ये आदि क्या है, शीत गुण होने के कारण, साथ ही साथ लोत्र जो होता है ये शीत होता है, और सफेद चंदन, इन सबके जो शीत गुण होते हैं वो क्या करते हैं, शरीर में जहाँ पे भी दाह या ज्वलन हो रही है उसकी निवृत्ति करते हैं। उसके बाद दाह शामक में दूसरा देखते हैं, इसमें सीतादि लेप में देखते हैं सीता, सीता जो कि मिश्री होती है, ये क्या है, अलग अलग इच्छु विकार हैं। इसमें लता होती है, लता मतलब मचुट बोलते हैं इसको, फिर वेतकी, जड़, पदमारो, मुलेठी, इंद्रायण, नलिन, दुबक, दुब आपको पता ही होगा, दुब जो घास होती है। उसके बाद जवासा भी एक प्रकार की घास है। फिर क्रुश मूल, काश मूल, जल ऐसे और एरका, ये भी एक तरह की घास है। तो इन सबको क्या करें, बारीक पीस करके घी अथवा जल के साथ इसका क्या करें, लेप करें, इससे क्या होगी, दाह की शांति होगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं शीतनाशक शैले आदि, अगर ज्यादा शीत लग रही है, शरीर में शीतता बढ़ गई है, तो इसका नाशक के लिए शैल आदि मतलब शैले, या जिसको हम छरीला बोलते हैं, इलायची, अगरू, कूट, चंडा मतलब चोर पुष्पी, इसका हम लोग ने हरिद्राति लेप में सबसे पहले भी देखा था, उष्टाति लेप में भी, ठीक है। उसके बाद नथ जो नगर है, उसके बाद त्वक मतलब दालचीनी, देवदारू, राशना, इन सबका क्या करें, चूर्ण के साथ घी या जल के साथ लेप करके उसको जहाँ पे शीतता ज्यादा है वहां पे लगाना चाहिए, या फिर पूर्ण शरीर पे लगाना चाहिए, ये शीत का नाश कर। उसके बाद देखते हैं विषनाशक शिशिर आदि, शिशिर, सिरिस आदि लेप, इसमें क्या है, सिरस, जो सिरस की छाल होती है उसको, और निगंडी, निगुंडी मतलब शिवालिक भेवड़ी का लेप विष का नाश करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिरस की छाल और निर्गुड़ी, निर्गुंडी तो आपको बहुत बार देखने को नाम मिलेगा इस, तो सिरसी और निर्गुंडी इन दोनों के छालों का उपयोग क्या करना चाहिए, विषनाशक में उपयोग करना चाहिए। वो अब देखते हैं त्वक दोष आदि, हर सिरस आदि ले मतलब जो भी त्वक आदि के दोष हुए हैं उसके हर के लिए मतलब उसका समन के लिए सिरिस आदि ले, तो इसमें सिरिस, सिरस की छाल, लाम लज्जक, लामच्चक, फिर नाक केसर और लोथ, इनके क्या करें, चूर्ण बना ले और उसको त्वचा पे मले, जिससे क्या होगा, जो भी स्किन डिजीजेस है या रोग विकार हैं त्वचा के और जो पसीना आदि के विकार है ये सब क्या होगा,
नाश होगा और जो भी पसीनाते के कारण होने वाले दुर्गंध आती है उसका भी नाश देखने को मिलता है। ठीक है? इसके बाद देखते हैं शरीर दुर्गंध ये रहित पत्राती प्रत्यय, मतलब तेज पत्ता, अम्बू, लोत्र, सफेद चंदन इस सबको मिलाकर बनाया हुआ प्रत्यय क्या होता है, शरीर की दुर्गंधि का नाश करता है। ठीक है? तो ये सभी क्या है, सुगंधित द्रव्य होते हैं। इसी कारण ये क्या करते हैं, जो दुर्गंधे होते हैं उनका नाश करता है। ठीक है? तो तीसरे अध्याय में बस इतना ही था। इसमें क्या है, बस वही आपको सभी जो अलग-अलग लेप हैं उनके नाम याद करने हैं, उन पे यूज़ होने वाले 1-2 अ, औषधियों के या फिर द्रव्यों के नाम याद करने हैं, बस इतना ही। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं चौथा अध्याय। इसमें हम षड्विरेचन शताशीति अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें विरेचन आदि द्रव्यों के बारे में बताया गया है, आदि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।